यार मौसम तो देखो, मैं तो अपने स्टडी पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अपने टेबल से उठकर बेड पर चला जाता हूँ। शायद वहाँ पर थोड़ी गर्मी मिलेगी तो मेरी स्टडी पर भी थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हाँ अब ठीक है, अब थोड़ी सी गर्मी लग रही है, लगता है कंसंट्रेशन बढ़ गई। एक काम करता हूँ, मैं सो जाता हूँ और लेट कर फिर मैं अपने बेड पर पढ़ता हूँ, क्योंकि पूरी बॉडी मेरी कवर रहेगी तो शायद और भी गर्मी मिलेगी और फिर मैं अपने स्टडी पर और भी अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पाऊँ। हाँ अब ठीक है, मेरे सारी बॉडी लगभग कवर हो चुके हैं और मैं पूरी तरीके से हीट फील कर पा रहा हूँ और लगभग मुझे गर्मी मिल रही है और मुझे अपने स्टडी में कंसंट्रेशन भी मिल रही है। सब कुछ तो ठीक है, लगभग मुझे गर्मी फील हो रही है, मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और मेरी स्टडी में भी कंसंट्रेशन तो ठीक ठाक ही चल रही है, लेकिन मेरी जो सर है कवर नहीं है, इसकी वजह से मुझे कोल्ड फील हो रहा है और मैं शायद अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इसे भी थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करता हूँ और फिर कंफर्टेबल फील होगी मुझे और इसके बाद मैं अपनी स्टडी में फुल कंसंट्रेशन दूंगा और आज के अपने टारगेट को थोड़ी देर बाद पूरा कर लूंगा। अब इस बंदे की वो थोड़ी देर नहीं आने वाली है, क्योंकि इसे उन सपनों में दिलचस्पी ही नहीं है जिसे पूरा करने के लिए इसके मम्मी पापा अपने छोटे से छोटे खुशियों को त्याग कर उसे पूरा करने में दिन रात लगे हुए हैं। इस बंदे को 2 घंटे इंजॉयमेंट्स देने वाले उन सपनों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए ये भाई साहब नींद के मजे ले रहे हैं। दोस्तों, ठंड की मौसम किसी के लिए इंजॉयमेंट का मौसम होता है तो किसी के लिए आलस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इस केस में यह लड़का पूरी मेहनत और पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक उस दिन का टारगेट पर अचीव करने के लिए पूरी कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उस लड़के की सबसे बड़ी दुश्मन और सबसे बड़ी एनिमी जो उसको इस टारगेट को अचीव करने में जो रुकावट बन सकती थी, और वह थी ठंड। और आप देख सकते हो, यह लड़का इतना कमजोर था कि इसने यह अपने सबसे बड़े दुश्मन से इतनी आसानी से हार गया। और इसी मौसम के दौरान हर वह एक इंसान जो कि मेहनती होते हैं, उनका एक निश्चित लक्ष्य होता है और उनके इस मेहनत के बीच में उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है और वह होता है ठंड। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप भी इतना ही कमजोर हैं? यदि यही सच्चाई है और तुम सच में कमजोर हो तो अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अब आप इस सिचुएशन को इमेजिन करो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बंदे आपके शरीर में रस्सी बांधकर आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप भी ये कह देते हो कि ठीक है, हम भी देखते हैं कि इसमें कितना है तुम, और आप भी आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो। वो आपको पीछे तरफ खींच रहे हैं और आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो। लेकिन कुछ समय के दौरान आपको ऐसी फीलिंग होने लगती है कि शायद मुझ पर जो फोर्स लग रही थी पीछे की तरफ, अब वो बढ़ गई। तो आप एक बार पीछे मुड़कर देखते हो तो आप ये देखते हो यार पहले तो शायद 1 था, अब एक और बढ़ गया तो 2 हो गया। तो आपको ऐसा लगता है शायद इनसे तो मैं कमजोर हो गया, क्योंकि मैं तो अकेला, ये लोग 2, तो मेरी फोर्स थोड़ी सी कम पड़ गई। जितना भी दम लगाऊंगा ये लोग मुझसे दुगना लगाएंगे। लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि शायद मुझसे हो जाएगा और आप और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। लेकिन कुछ समय के दौरान आपको ये फीलिंग होने लगती है कि यार थोड़ी सी फोर्स मुझ पर और ज्यादा बढ़ गई, और इस बार फिर आप पीछे की तरफ मुड़कर देखते हो। और जब आप पीछे की तरफ मुड़कर देखते हो तो आपके पसीने छूट जाते हैं और आप थोड़े से डर जाते हो। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखते हो कि एक और बंदा उनके साथ जुड़ गया और वो भी खींचने लगा। तो आपको ऐसा लगने लगा कि अब तो मेरे ऊपर 3 गुना फोर्स लग रहा है और इनकी फोर्स मुझ पर काफी ज्यादा है और शायद मैं इनको हरा नहीं पाऊँ और ये लोग मुझे पीछे की तरफ खींच दे और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन फिर भी आप करते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन आपके हाथ कांप रहे हैं, आपके पैर कांप रहे हैं, आपकी कॉन्फिडेंस गिरती जा रही है और जो मोटिवेशन थी आपको आगे बढ़ने की अब वो भी कम होने लगी है। थोड़े ही समय बाद वह फोर्स थोड़ी और बढ़ जाती है और इस बार जब आप पीछे देखते हो तो लगभग आप गिरने के ही बराबर हो गए हो, क्योंकि इस बार 4 लोग आपको पीछे की तरफ खींच रहे हैं और अब इस समय आप एक तो ऐसे ही कमजोर दिख रहे हो, उसी के साथ साथ आपकी जो कॉन्फिडेंस थी, जो आपको ताकत दे रही थी और आपका जो मोटिवेशन था आगे बढ़ने का, वो तो लगभग आप भूल ही गए हो। और ऐसे परिस्थिति में जितने भी लोग होते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप हार ही जाते हो, हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आपकी हारने की जो चांसेस है वह 95% से भी ज्यादा हो गई है। और अब इसके ही कॉन्ट्रेरी आप दूसरा सिचुएशन को इमेजिन करो। इस बार आपकी फैमिली में किसी एक मेंबर को कुछ प्रॉब्लम हुई है और आपको उसके लिए मेडिसिन की जरूरत है और काफी अर्जेंट है, और फिर आप जा रहे हो और वही सिचुएशन आपके साथ होती है, यानी आपके शरीर में रस्सी बांधकर कुछ बंदे आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और इस बार आपको आगे बढ़ना
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके फैमिली में किसी एक मेंबर की लाइफ की सवाल है। और ऐसे में आपको केवल एक ही चीज दिखेगा और वो होगा मेडिसिन और आपके वो फैमिली मेंबर जो कि उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में कोई भी आपको पीछे की तरफ खींचेगा तो आप पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका मेन मोटिव और आपका जो ध्यान होगा वो केवल मेडिसिन पर होगा और आपके उस फैमिली मेंबर के ऊपर होगा। तो आपको जितनी ज्यादा फोर्स बढ़ने लगेंगी तो आप ये नहीं सोचोगे यार कौन खींच रहा है, कितने लोग खींच रहे हैं और कैसे खींच रहे हैं। आपको जाना है, आपको बढ़ना है और आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हो और आप उसकी तरफ बढ़ोगे, क्योंकि आप जानते हो कि हाँ मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है और मुझे वहां पर बढ़ना है। आपकी मोटिवेशन काफी स्ट्रांग है, तो आप कमजोर होते हुए भी आपकी मोटिवेशन बड़ी हो गई, आपकी डिटर्मिनेशन बढ़ गई, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपकी ताकत भी बढ़ी और आप स्ट्रांग हो गए। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ आप जीत ही जाओगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हाँ आपकी जीतने की चांसेस 95% से भी ज्यादा हो। दोस्तों इस सिचुएशन में क्या हुआ है, इस सिचुएशन में आपके मकसद के पीछे, आपके चलने के पीछे जो मोटिवेशन है काफी पावरफुल है, काफी स्ट्रांग है और इसी की वजह से आपका डिटर्मिनेशन भी मजबूत हो जाता है और उसे पाने की आपकी चाहत भी बढ़ जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके कॉम्पिटिटर्स, जब आपके एनिमी आपके सामने आ जाते हैं तो वैसे सिचुएशन में कि आप अपने अंदर से कमजोर फील करते हो और शायद आप उससे कमजोर भी हो, लेकिन आप किसी चीज को भी अचीव करना चाहते हो, उसके पीछे का जो मोटिवेशन है वो ताकतवर है, तो आप उतने ही ज्यादा डिटरमिनेंट होंगे और ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा और इसी की वजह से आप कमजोर होते हुए भी आप एक ताकतवर इंसान बन जाते हैं। और वैसे सिचुएशन में आपसे स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता है और कोई नहीं होता है, और वैसे सिचुएशन में आप अपने एनिमी को और आप अपने उस कॉम्पिटिटर को हराने की पूरी क्षमता रखते हैं और ऐसे सिचुएशन में आपकी जीतने की चांसेस भी बढ़ जाती है। दोस्तों जब आप अपने भविष्य में अपने जीवन को और प्रेजेंट की जो आपकी जीवन है, इन दोनों की सिचुएशन को जब आप इमेजिन करते हो, दोनों के बीच के डिफरेंस को इमेजिन करते हो और अपने इन हालातों को उस भविष्य में बदलने की चाह रखते हो, आप इच्छा रखते हो, या फिर आप जिस भी काम को करना चाहते हो या आप जिस भी टारगेट को अचीव करना चाहते हो या फिर आप जिस चीज को कर रहे हो उसके वैल्यू को आप समझ जाते हो, तो आपको आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन उस समय मिल जाता है। दोस्तों ये आप भी जानते हैं, गरीब परिवार से या गरीब लोगों में से ही अधिकतर लोग सक्सेसफुल होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो लोग अपने घरों से, अपने झोपड़ी से निकलकर इस दुनिया को देखते हैं तो उन्हें अपने जीवन का, उनके मकसद के पीछे का जो मोटिवेशन होता है वो मोटिवेशन उन्हें मिल जाता है। फिर वो उसी समय डिटरमिनेट जाते हैं और उसके बाद उनकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाती है और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गई तो कैसी कमजोर ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और उनके बगल से ठंडी, गर्मी और बारिश ऐसे ही निकल जाती है और उनको पता भी नहीं चलता है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वीडियो के स्टार्ट में जिस लड़के के बारे में मैंने बात की थी, अब आप सोचिए क्या वह लड़के के हारने के पीछे या उसने अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाया, इसके पीछे का क्या रीजन था? क्या ठंडी थी? नहीं, ठंडी नहीं थी। यहाँ पर खेल ठंडी और गर्मी की नहीं थी, यहाँ पर खेल थी तो उसकी कॉन्फिडेंस की और उसके मोटिवेशन की। वो लड़का जो भी कर रहा होगा उसके पीछे उसको उसकी मोटिवेशन ही नहीं पता होगा, मोटिवेशन ही नहीं उसको मिल रहा होगा, उसकी वजह से वो बहुत कम डिटरमिनेंट होगा, वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, उसकी कॉन्फिडेंस डायरेक्ट गिर गई और ठंडी को एक बहुत बड़ी अवसर मिली उस लड़के के अंदर आलस लाए और उस ठंडी ने अपना काम भी किया, उसके अंदर आलस लाया और उस आलस की चपेट में आकर वह लड़का अंत में हार गया और उसकी काम ऐसे ही अधूरी रह गई। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद सुबह में उठेगा और फिर रोएगा, यार इस ठंड ने तो पूरी बर्बाद कर दी उसको, यार इस ठंड ने तो मेरे साथ ये हाल कर दिया, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह, जो भी हो रोएगा धोएगा, वैसे उसकी काम की बोझ बढ़ेगी और फिर वो पूरे दिन परेशान रहेगा, ऐसे ही ठंडी को कोसते रहेगा। तो इसलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब आप कोई भी काम कर रहे हो और उस काम के करने के पीछे का जब आपको पता होता है कि क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का मकसद क्या है, आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो कि मेरे लिए कितनी जरूरी है, अगर मैंने इसको पूरा नहीं किया तो फिर मुझे कितना भुगतना पड़ सकता है, मुझे कितना सहना पड़ सकता है, कितना सफर करना पड़ सकता है या मुझे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो फिर आपको उस समय आपको मोटिवेशन मिलता है और आपकी जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाती है और फिर इसके बाद आप अपने उस काम के प्रति डिटरमिनेंट होते हैं, तो आपके बगल से ही ठंडी और गर्मी ऐसे ही निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आपको छू तक नहीं पाएगी और आपको इसका एहसास भी नहीं हो पाएगा। जब लोग अपने हाथों को अपने पॉकेट में लेकर घूमेंगे तब आप अपने उन्हीं हाथों से पेंसिल पेन को रखे रहोगे। और यदि आप मुझसे ये पूछोगे कि असली कॉन्फिडेंस क्या होता है और किसको ठंडी नहीं लगती है, तो सुनो। रात के 10 बज रहे थे, एक लड़का अपने रूम में पढ़ रहा था, तभी अचानक उसकी माँ आती है और बोलती है, बेटा
ठंड बहुत ज्यादा है, सो जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तब लड़का कहता है, मम्मी मुझे मेरा भविष्य दिख रहा है और मुझे उसको बेहतर करना है, इसलिए मेरी सीना तप रहा है और मेरे जो शरीर में आग लगी है, इस आग की जो पूरी रेडिएशन है, यह रेडिएशन इतने दूर तक फैला हुआ है कि ठंड तो उसके पास से भी नहीं गुजर सकता, उसे छूने की तो दूर की बात, इसके आसपास भी घूमने का हिम्मत ही नहीं। आप निश्चिंत हो जाओ और आप जाओ और सोओ। और अब मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ। आपका धन्यवाद।